अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब देंगे, इनसे हिसाब किताब लिया जाए, ये बड़े स्ट्रॉन्ग अली मोहम्मद खान साहब क्या 18 से 25 तक या 31 जनवरी तक कर लें? कुछ ऐसा काया पलट होने वाली है कि अपोजिशन इतनी तगड़ी हो जाए कि नो कॉन्फिडेंस ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बड़े अरसे बाद आपका शो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जवाब देने से पहले मैं एक अर्ज़दाश्त आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ हम एक मुदल्लल और एक संजीदा डिबेट करने बैठे होते हैं और हम जो भी होते हैं अपनी जमातों के नुमाइंदे होते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ मुझे या किसी को किसी के लीडर को ज़ाती अब्यूज़ करने का हक़ नहीं है। मैं कोई ऐसा लफ्ज़ मियाँ साहब के बारे में या जरदारी साहब के बारे में मुझे कहने का हक़ नहीं है। मैं उनके एक सियासी फ़ैसले पे या उनके किरदार पे एक सियासी बात तो कर सकता हूँ, लेकिन कोई ज़ाती बात नहीं कर सकता। यहाँ इस प्रोग्राम में जो है इमरान खान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने पागल का लफ्ज़ यूज़ किया। मैं इस पर सख्त एहतजाज करता हूँ। मैं समझता हूँ आपको उनको उसी वक्त रोकना चाहिए था। ये हमारी पॉलिसीज़ पे डिबेट करें, हमें नाकाम लोग कहें, हमारी पॉलिसीज़ पे जो नुक्ताचीनी करनी है करें, ज़ाती इस तरह से बात करेंगे। मैं समझ राना साहब को भी ये सूट नहीं करता, इनको इस पर माजरत करनी चाहिए, आपको रोकना चाहिए था। यहाँ अगर हम ये करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारी वर्कर क्या करेंगे? वो एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालेंगे। हाँ, अगर हमारी तरफ से कभी किसी ने कोई गलत बात की है ज़ाती, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, लेकिन आपके प्रोग्राम में बात हुई है, आपको फौरी तौर पर राना साहब को रोकना चाहिए था। कोशिश करूंगा नॉट एक्सेप्टेबल। सर मैं इधर इसलिए नहीं बैठा कि मैं अपने लीडर को गालियां दी जा रही हूं। हर आदमी को अपना लीडर जो है वो अजीज होता है, बाप की तरह होता है, एक रिस्पेक्टेबल होता है। आपने कभी मेरे मुंह से मियाँ साहब के बारे में या जरदारी साहब के बारे में ऐसी बात नहीं सुनी होगी। तो मैं यहाँ अब्यूज कराने अपने लीडर को नहीं बैठा। इनके पास कोई दलील है तो बात करें, गालियां देनी है तो उसके लिए जो है इनके गली मोहल्ले होंगे, जाके वहां करें। ये आई थिंक समवन इज नॉट द बेटर प्लेस टू सिट एंड अब्यूज ईच अदर्स लीडर्स पर्सनली। तो मैं समझता हूँ राना साहब को इस पे बिल्कुल अपॉलोजाइज करना चाहिए। लेकिन राना साहब से दरखास्त करूंगा कि उसका जवाब दे दें, लेकिन पहले आप मुझे बता दें कि अब से लेकर मलिक साहब के इजलास और एंड जनवरी तक। मलिक साहब मैं जी राना साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? दे दें, पहले जवाब दे दें। जी बिल्कुल। मलिक साहब मैं अली मोहम्मद खान साहब की इस जो है वो उनकी जो नाराज़गी है मैं बिल्कुल इसको समझ सकता हूँ, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब से मेरी ये गुजारिश है अपने भाई से कि आप अकेले नहीं हैं जो आके मीडिया के ऊपर जो है वो पीटीआई को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके साथ 10-12 लोग और हैं और उनमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जो हर वक्त समा पे भी और बाकी मीडिया पे भी जो है वो जिनकी बात सुनाई जाती है। अभी कल ही जो गुफ्तगू होती रही है प्रोग्राम्स में भी वो आप भी सुनते हैं, आप हाउस में बैठ के भी सुनते हैं और आप जो है वो मीडिया पे भी सुनते हैं। तो फिर ये अगर आपको इतनी इन चीज़ों से आप समझते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रहें। कभी उठ के हाउस में भी कभी ये बात कर दिया करें, कभी जो है वो कभी किसी प्रोग्राम में कोई ये बातें हों, जिस किस्म की गालियाँ, जिस किस्म की, अगर आप वाकई समझते हैं कि लीडर जो है वो बाप के बराबर होता है या लीडर जो है वो उसकी रिस्पेक्ट जो है वो इस तरह से की जाती है, तो फिर हमारे लीडर्स को वो पीपल्स पार्टी से हों या PMLN से हों, उनके मतलब जो आपके कोलीग्स हर वक्त मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू करते हैं और हाउस में आपकी मौजूदगी में करते हैं, तो उसके ऊपर आपने कभी रिएक्ट किया है? या तो ये है कि आप उसके ऊपर भी कभी रिएक्ट करें, तो कभी हम आपके सामने कम से कम जो है वो कभी जो है वो ये गुफ्तगू ही ना करें।